नमस्कार। अब स्प्रिंग सीज़न की शुरुआत हो गई है और आपने भी अपने किचन गार्डन में से अलग-अलग तरह की जो आपने सब्जियां लगाई थी विंटर्स में, अब आपने उनकी भी हार्वेस्टिंग शुरू कर दी होगी। इसी तरीके से ये देख रहे हैं आप, मेरे पास एक किचन गार्डन से उगाया हुआ ये शलगम है। नॉर्मल बीज जो हम मार्केट में देखते हैं 10-10 रुपए के पैकेट्स आते हैं, उस टाइप की एक नॉर्मल सीड है। और आप देख रहे हैं कि किचन गार्डन में ये ग्राउंड में लगाया गया था और किस तरीके से इनकी ईल्ड आई है। आइए अब हम देखते हैं किस आप इसमें देख रहे हैं कि अलग-अलग साइज़ के ये शलगम है। और इसका साइज़ जो रहता है आमतौर पे, साइज़ आप देखेंगे तो जो नॉर्मल हमारा अच्छी वैरायटीज़ होती हैं उसके मुकाबले में काफ़ी इसका साइज़ कम है। उसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि अगर मिट्टी में बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक मैन्योर या कोई और दूसरे टाइप का मैन्योर उसमें बहुत अच्छे से नहीं है, और जिसकी वजह से मिट्टी थोड़ी हार्ड रह गई है, सख्त रह गई है। दूसरा रीज़न हो जाता है कि अगर आपने उसमें प्रॉपर तरीके से गुड़ाई नहीं करी और मिट्टी इसमें जो है वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाया, ये दूसरा रीज़न हो जाता है। तीसरा हो जाता है कि कई बारी मिट्टी में कुछ और प्रॉब्लम होती है, कोई उसका पीएच बैलेंस है, ये सब था जिसकी वजह से ऐसे आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस भी तरीके की आई, लेकिन जो भी चीज़ आपका गार्डन से आपने उसको पिक किया है तो जाहिर सी बात है उसमें आपने केमिकल्स वगैरह या पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ यूज़ किए भी होंगे, तो आपने एक्सपर्ट्स के एडवाइस के हिसाब से ही रिकमेंडेड डोज में यूज़ किया होगा, नहीं तो हो सकता है आपने कुछ नहीं भी यूज़ किया हो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे कि अब तोड़ने के बाद आप इसमें देख सकते हैं। आमतौर पे कई बारी क्या होता है, जो इस टाइप के ब्रासिका फैमिली है, ये ब्रासिका फैमिली की जब हम बात करते हैं, ये मस्टर्ड फैमिली, तो ये जो सरसों की फैमिली के प्लांट्स होते हैं, इनमें आमतौर पे देखेंगे कि कई तरह के छोटे छोटे कीड़े आपको पत्तों पे दिख रहे होंगे। यहाँ भी अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें अलग अलग तरह के कीड़े हैं। इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक कीड़ा है जिसको हम कॉमनली एफिड्स बोल देते हैं। आमतौर पर जैसे ही सरसों की सीज़न की शुरुआत होती है, सब अक्टूबर वगैरह में, आप देखने शुरू होंगे कि अगर खास करके आपने येलो कलर के कपड़े पहने तो उस पर ये छोटे छोटे एफिड्स। आमतौर पे आप देखेंगे कि ऑटम सोन क्रॉप्स की, जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो उनमें हमारे लीफी वेजिटेबल्स वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, इन डिमांड होते हैं। तो इनमें खास करके स्पिनच, जो कि पालक हो गया, लेट्यूस हो गया, इसके अलावा चौलाई हो गई। चौलाई कई बारी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में विंटर्स में भी लगाते हैं और आपको फरवरी मार्च में भी मार्केट में आजकल भी आपको दिख रही होगी लाल चौलाई बिकती हुई। तो अदरवाइज एमारंथस जो है वो आप उस टाइम पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोलियस जो आजकल काफ़ी फ्लावर्स मिलता है, कोलियस मैरंथस, वो आजकल भी लगाते हैं। तो ये हमारे मेजर हो गए स्पिनच, लेट्यूस, रेड लीफी वेजिटेबल्स की वैरायटीज हो गई, ये एग्जांपल्स हो गए। और उसके अलावा जो हैं, जब हम कोल क्रॉप्स यानी विंटर सीजन जो वेजिटेबल क्रॉप्स की मेजरली बात करते हैं, तो उसमें कॉलीफ्लावर यानी गोभी, पत्ता गोभी, जो कि आप आमतौर से सर्दियों भर खाते रह जाते हैं, वो वाली क्रॉप्स आ जाती हैं। इसके अलावा सैलड क्रॉप्स में लीफी के अलावा भी जो है, तो लीफी क्रॉप्स कुछ जो है वो सैलड में भी यूज़ होती हैं। उसके अलावा अगर हम सैलड्स की बात करते हैं तो इनमें और बहुत सारी फसल है नोल खोल, जैसे कि आमतौर पे नदरू यानी कि जो कमल ककड़ी होती है उसके साथ भी काफ़ी बनाया जाता है सब्जी के तौर पे। फिर मूली, रेडिश, बीटरूट, चुकंदर, कैरट, गाजर और टर्निप, शलगम, ये कुछ ऐसी फसलें हैं सलाद की जो कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये भी सब भी ऑटम सोन है, जिनको कि आपने यानी दिल्ली के क्लाइमेट के हिसाब से अक्टूबर नवंबर में लगा दिया और ये आगे तक चलती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ स्पाइसेस की भी बात कर लें, तो जैसे धनिया हो गया फॉर एग्जांपल, ग्रेन्स ले लिए तो आपका स्पाइसेस बन गया। और अदरवाइज हरा धनिया है तो आपने उसमें फ्लेवर के लिए चटनी वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें बेसिल भी आ जाता है। तो आम तौर पे जब हम बेसिल की चटनी बनाते हैं तो उसमें अक्सर जो है ये ऑनियन भी कई बार यूज़ हो जाता है और धनिया भी मिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया। और इसके अलावा हमने जब बात कर रहे थे स्पिनच की, तो उसका एक साथी और होता है मेथी। किस तौर पे? साग के तौर पे। तो मेथी का साग हो, चाहे मेथी का रायता भी कई बार हम बना लेते हैं। स्पिनच हो गया,
तो ये दोनों मेनली हो गए आपकी साग की क्रॉप। और कई बारी जो सैलड की हम बात कर रहे थे, तो इनमें स्वीट कॉर्न को भी हम, बेबी कॉर्न्स भी हो गए, इनको भी सैलड्स में यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक कलेक्शन था जो आज मुझे मिला, मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि कितनी, एक तो इन्फॉर्मेशन भी आपको हो जाती है कि कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज के वेजिटेबल्स होते हैं जो हम लगा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया रहा जो इन्होंने निकाला है। इतने सारी टाइप्स ऑफ सीड वेराइटीज ऑलमोस्ट सभी को उन्होंने कवर कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल for watching this video and sharing your valuable time with me. Thank you so much.